हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस मेरा नाम है आ तलहा। जाएंगे इसमें तो मौसम गाइस, गाइस रामानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 188 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमने देखा कि किस प्रकार द्रौपदी जी ने पांडव्स को दोबारा एनर्जी दी और भीमसेन ने जब युद्ध स्टार्ट हुआ उसके बाद दुशासन का क्या हाल किया है। मोहसिन भाई उससे डट कर मुकाबला किया है कि दुशासन जो भी अपना वार कर रहा है वो उसका व्यर्थ ही जा रहा है। तो उसके बाद धृतराष्ट्र को हमने देखा, उन्होंने कहा कि मामा शल्य जो है वो क्यों नहीं सहायता कर रहे। मतलब कि तो उनको नजर आ गया है दूर से बैठे हुए कि मेरा पुत्र जो है वो संकट संकट में में है। है तो गाइस अब जानना ये है कि आगे होने के जा रहा है और दुशासन क्या क्या होने जा रहा है। क्या दुशासन का हाल का जिस तरह की प्रतिज्ञा भीम वो ने ली थी प्रतिज्ञा वो का पूरी प्रतिज्ञा होगी। पूर्ण होगी और वैसे ही होगी या किस तरह होगी। चलते हैं वीडियो पर देते हैं रिएक्शन। विजयी भव। मामा श्री, ये कैसी विडंबना है जो आज भाग्य ने मामा और भांजे को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर आमने सामने ला खड़ा किया है। और आज मुझे अपने ही मामा श्री को युद्ध के लिए ललकारना पड़ रहा है। तुम धर्मराज हो युधिष्ठिर और अपने धर्म का पालन कर रहे हो और मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं। यदि तुम्हें दुर्योधन पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले मुझ पर विजय प्राप्त करनी होगी और जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम दुर्योधन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम जीतना चाहते हो तो पहले अपने मामा को अपना शत्रु समझकर उसका वध करो। सावधान। युद्ध करो युधिष्ठिर, युद्ध करो। मामा श्री, आप मुझे विवश कर रहे हैं। ओह, सब भी जल गया भाई। सावधान मामा श्री। लगता मामा शल्य जी वही ना। यार मामा चला गया और मुंडे करने लगे। अब कौन बनेगा सेनापति की आवश्यकता नहीं है आज ही मुंडे डाल दिया। मुंडे नहीं उतरी। हाँ, मुंडे में खराब हुए। मामा श्री, सेनापति शल्य का वध हो गया।
चलो सारथी। तो मामा चलने का महाराज। हो गया। बोलो संजय, बोलो क्या हुआ? महाराज बोलो। मद्रास शल्य का वध हो गया है। संजय बदल नहीं गया? संजय तो कुछ और। गांधारी, मेरी अंधी आंखों को भी अब युद्ध का अंत दिखाई देने लगा है। यही हमारी विडंबना है महाराज, कि जो देख नहीं सकते या जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उन्हें भी नजर आ वो रहा है। चलते चलते जब तक ठोकर ना खाएं या किसी दीवार से ना टकराएं, उन्हें अपना अंत दिखाई नहीं देता। ये हाँ बात गांधारी, ठोकर खाने से बहुत पहले ही मुझे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने से रोकने की बहुतेरी कोशिशें की गई, पर मैंने सबकी अनसुनी कर दी। उस समय मैं अंधा ही नहीं था, बहरा भी हो गया था। पितामह भीष्म ने मुझे समझाया, चेंज हो गया। हाँ। विदुर ने मुझे बहुत रोका, वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे युद्ध की भयंकरता से अवगत कराया, पर मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी। अब क्या फायदा? अब तो युद्ध खत्म होने जिसका वाला है। भुगतान मुझे अपने 98 पुत्रों के प्राणों के रूप में भरना पड़ा ओए, है। ओए, अचानक में गुंडन मारेंगे। हाँ महाराज, बात अब शासन मेरे तो केवल योजना है। 2 ही पुत्र जीवित हैं, केवल 2 ही। उन्हें बचाइए महाराज, उन्हें बचाइए। कैसे? मेरे दुर्योधन और दुशासन को बचाइए, दुशासन को बचाइए क्योंकि महाराज। मेरे दुर्योधन और दुशासन शासन को भी ठोकर लगने वाला है। यही नहीं हो रहा है। बड़ी शक्ति वाली है। ओहो, आप और फिर ये तो सोना का भी बंद हो रहा है। वाह, और क्या होगा? वो खुद भी वो रात छोड़ना पड़ा उनको, उनका भी रात होना है ताकि इस लेवल पे आ जाए। उनको पता ही है कि करने वाला है। इनसे बड़ा है
निपट गया है। मांडा पूरा हुआ। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। आप देखो मोहसिन भाई के धृतराष्ट्र और गांधारी जी अब किस सोच में पड़ चुके हैं। धृतराष्ट्र कह रहा है कि मुझे किसने आकर नहीं मना किया, मतलब कि युद्ध की जो इस टाइम परिणाम निकल रहा तो आप है, जो देखते नज़र कि आ रहा है, वो देखने के बाद सबसे ज़्यादा प्रयत्न महामंत्री वेदों ने किया। कृष्णा जी ने खुद स्वयं किया। आप देखें कि पितामह भीष्म ने बहुत प्रयत्न किया। किया इस युद्ध को रोकने का, कुरुवंश के संहार ना हो उसे रोकने का। उसके बाद आप देखें कि कृष्णा जी ने ना सिर्फ युद्ध से रोकना बल्कि युद्ध के परिणाम के शांति बारे में भी बताया उसके सारा। बाद शांति प्रस्ताव लेकर आए कि भाई केवल ये कर दो, चलो ठीक है, इंद्रप्रस्थ ना दो। 5 गाँव। हाँ, और इतना अब उसको वो सारी बातें याद आ रही हैं, कह रहा है कि तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था और तब वो कहता मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं सिर्फ अंधा नहीं था तो बल्कि मैं बहरा भी था। हो चुका तो था। गाइज अब जो दुशासन है और भीमसेन है वो आमने सामने आ चुके हैं, और उसके क्या बाद मामा भीम- शल्य का भी वध होते हमने देखा है, तलहा भाई, उनका भी क्या वध हो चुका है। भीमसेन की प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही है? मुझे तो यही एक लग रहा है क्योंकि प्रतिज्ञा। दोनों रथ से उतरकर आमने सामने आ चुके हैं और अब गदा युद्ध हो रहा है। हाँ। अब जो दुशासन का उसने बोला हुआ ना हाल करने का, कि मैं उसकी अगर भुजाएं वही उखाड़ सेम दूंगा। देखने को मिल गया ना, हम यहाँ बैठे ही ले जाएंगे मोहसिन भाई। तो गाइस जी अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।